Hello everyone, welcome to my channel Think Basic. Today we will discuss the topic fiscal policy. इसमें बेसिकली होता क्या है कि गवर्नमेंट का इनकम कहाँ से जनरेट होगा और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहाँ करेगी। बेसिकली इसमें यहाँ यहाँ इस टॉपिक में देखा जाएगा, जिसमें कि फिस्कल पॉलिसी डिवाइडेड है रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये हम आगे वाले अगले स्लाइड में देखेंगे। फर्स्ट हमें रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में पढ़ेंगे। रेवेन्यू रिसिप्ट एक बेसिक इनकम होता है जो कि रेगुलर इनकम होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें उन्होंने डिवाइड किया है रेवेन्यू रिसिप्ट को टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू से। कुछ पैसा टैक्स रेवेन्यू से आता है, कुछ पैसा नॉन टैक्स रेवेन्यू से आता है। जैसे कि टैक्स रेवेन्यू को डिवाइड किया गया है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में। अब डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से ऐसे हैं वो जो कि डायरेक्ट टैक्स में आते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, कैपिटल गेन टैक्स हो गया, ये सारे टैक्स आ जाएंगे डायरेक्ट टैक्स में। इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे हो गया जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, सेल टैक्स, सर्विसेज टैक्स। ये बेसिकली डेस्टिनेशन टैक्स होता है जो कि लास्ट एंड में जो कंज्यूमर उसको कंज्यूम करता है, जो सर्विसेज उसको लेता है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस चीज का पेमेंट करता है। और वहीं दूसरी तरफ नॉन टैक्स रेवेन्यू में प्रॉफिट फ्रॉम द पीएसयूज, इंटरेस्ट रिसिप्ट, फाइन, पेनाल्टी, फी फॉर द सर्विसेज वगैरह, जैसे चालान कट गए, वो इस सबमिट नॉन टैक्स रेवेन्यू में कैलकुलेट होता है। कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट क्या है? वन टाइम इनकम है किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट और नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट में कैलकुलेट किया जाता है। अब कैपिटल रिसिप्ट होता क्या है? ये लायबिलिटी क्रिएट करता है फाइनेंशियल एसेट का, जैसे कि बोरिंग्स वगैरह हो गया, गवर्नमेंट ने लोन लिया, वहां से पैसे मिले उसको और गवर्नमेंट ने खर्चा किया उसका। जैसे कि लोन फ्रॉम द पब्लिक और द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, लाइक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन मीन्स एनी फॉरेन कंट्री और द बैंक, IMF एंड वर्ल्ड बैंक, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हो गए। डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट में कोई गवर्नमेंट बेच दी, जैसे कि PSU लाइक LIC को बेचा गवर्नमेंट ने, पूरी तरीके से नहीं पर कुछ परसेंटेज तक का बेच दिया है। और एयर इंडिया जैसे बेचा, वो यहाँ पे क्या हुई, गवर्नमेंट के थे सारे एसेट्स, पर गवर्नमेंट ने उसने क्या किया, डिसइन्वेस्टमेंट किया, उसने अपना कुछ स्टेक प्राइवेट कर दिया, प्राइवेट लोगों के हाथों में दे दिया। वहीं रिकवरी ऑफ लैंड, रिपेमेंट ऑफ लोन गिवन टू द स्टेट और अदर्स, जैसे कि अब यहाँ पे हमारा स्टेट जो डिवाइडेड हैं उनको भी पेमेंट की जरूरत पड़ता है, पैसे की जरूरत पड़ता है, तो वो गवर्नमेंट से लोन लेते हैं, प्लस उसमें जो गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वही रिकवरी ऑफ लोन में काउंट किया जाता है। ये तो व्हाई इट इज मैटर, क्यों इम्पोर्टेंट रखता है? बिकॉज गवर्नमेंट रिसीव्ड फंड एवरीथिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलफेयर स्कीम, डिफेंस। A strong revenue has ensured the sustainability growth of the development. अब बेसिकली चीज ये है कि गवर्नमेंट अगर पैसा नहीं होगा गवर्नमेंट के पास, तो पैसे गवर्नमेंट कैसे चलेगा? हमारे यहाँ मिड डे मील चलता है, मनरेगा चलता है, एंड अदर वेरियस फ्रीबीज भी स्कीम चलता है, जिसके थ्रू क्या गवर्नमेंट सोशली बैकवर्ड क्लासेस को हेल्प करती है। और हमें पैसे चाहिए अपने डिफेंस के लिए, वो सब पैसे कहाँ से आता है? इसी चीज से यहीं से कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट का पैसे जनरेट होते हैं, और गवर्नमेंट इन सारे चीजों पे पैसे खर्चा करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वेलफेयर स्कीम्स पे और डिफेंस पे। वहीं गवर्नमेंट पैसा आ रहा है, पैसा खर्चा कहाँ कहाँ करेगी, किस बेसिस पे करेगी, वो भी एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर में काउंट किया जाता है। एक्सपेंडिचर को दो दो भाग में डिवाइड किया गया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होगा? दीज एक्सपेंस आर रिकरिंग इन नेचर लाइक सैलरीज, पेंशन, इंटरेस्ट रेट एंड सब्सिडीज। रिकरिंग इन नेचर मतलब होता है कि ये बस पैसे दिए जा रहे हैं, इससे कोई भी एसेट या लायबिलिटी कोई जनरेट नहीं होगा, बस उस चीज को मेंटेन करने के लिए पैसे खर्चे हो रहे हैं। जैसे कि सैलरी टू देयर एम्प्लॉइज, पेंशन टू द ओल्ड एज वन, एंड इंटरेस्ट
लाइक आईएमएफ से लोन ले लिया, वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया, चाहे अदर फॉरेन कंट्री से लोन लीजिए, उनको इंटरेस्ट रेट चुकाने में जो पैसे खर्चा होते हैं वो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में काउंट किए जाते हैं। और वहीं सब्सिडी जो हम लोग को मिलता है, जैसे कि लोगों को उज्ज्वला योजना में सब्सिडी मिल रहा है, सोलर पैनल में सब्सिडी मिल रहा है, इन सब का जो एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा होता है, वो इन्हीं में काउंट किया जाता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में जैसे खर्चा हुआ, गवर्नमेंट ने खर्चा किया क्या क्या चीजें बनाने में, creation of the capital asset, the socio-economic welfare of the peoples. Like the government can expend their money to create a school, hospital, and to maintain the railway lines. इन चीज़ों में जो पैसा खर्चा होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट किए जाते हैं। बेसिकली ये पैसा खर्चा होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो भी पैसा खर्चा होगा, गवर्नमेंट एक असेट जनरेट करेगी। असेट मीन्स होता है कि कोई भी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसका मार्केट में वैल्यू हो, वो असेट होता है हमारा। बस यही था। आज के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब फॉर मोर एंड शेयर।